तो आज हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे और उसकी दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इंसर्ट करें तो हमारी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इफेक्ट पढ़ने से पहले हम डाइलेक्ट्रिक को देख लेते हैं, बाकी डाइलेक्ट्रिक आखिरकार क्या होते हैं जो हमें अभी स्टडी करना है, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट। तो उससे पहले हम क्या देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक ये आपको याद रख लेना है, बस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक स्पेशल टाइप का या फिर ऐसे कहें इंसुलेटर है। इंसुलेटर का क्या है, एक टाइप है। ऐसे बोल सकते हैं कि सारे के सारे इंसुलेटर जो हैं वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होते, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कन्फर्म है कि इंसुलेटर होता है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे, इट इज ए इंसुलेटर या फिर इट इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर which does not conduct electricity but transmit electric effect without actual transfer of charge or electron। क्या समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर। मतलब चार्ज तो फ्लो नहीं कर सकता, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक स्पेशल टाइप का इंसुलेटर है या फिर ऐसे बोले इंसुलेटर का एक टाइप है जो कि चार्ज जिसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, यानी कि फ्री इसके अंदर चार्जेस नहीं होते, और ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है ये ट्रांसमिट कर सकते हैं फिर भी। तो सोचने वाली बात ये है, अगर इसके अंदर से चार्ज ही फ्लो नहीं कर सकता तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे भला ट्रांसफर कर पाएंगे या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कैसे कर पाएंगे। तो उसको हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लें कि डाइलेक्ट्रिक जो है इसके टू टाइप हैं। कितने टाइप, टू टाइप्स। कौन कौन से, एक है पोलर और सेकंड है नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं बेटा। पोलर का मतलब क्या है, अगर सीधे शब्दों में कहें तो पोलर वो होते हैं जिसके अंदर, तो पोलर कौन से होते हैं, जिसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है। क्या बोलेंगे, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट, इसके अंदर होती है। और नॉन पोलर कौन से हैं, नॉन पोलर वो हैं जिसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक दोबारा से देखिए, डाइलेक्ट्रिक क्या, एक टाइप का इंसुलेटर जो कि चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकता लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट कर सकता है। इसके दो टाइप हैं हमारे पास, पोलर, नॉन पोलर। पोलर कौन से होते हैं, जिसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और नॉन पोलर कौन से हो जाएंगे, जिसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। अब पोलर नॉन पोलर की एक डेफिनेशन और मिलती है, या फिर इसको अलग अलग इन दोनों के बीच डिफरेंस करने का एक तरीका और है। पोलर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, क्या करेंगे, जो पोलर है, सॉरी नॉन पोलर है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेंगे। मतलब जैसे कि एग्जांपल देखें, जैसे CO2 है,
CO2 के अंदर इसका स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में इससे अच्छे से आपने पढ़ा है। ये है हमारा CO2। तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज देखें तो यहाँ है, एक बात देखें तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ। तो आप बोलेंगे कि एक जगह पे कैसे, कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही जगह पे होते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव यहाँ, ये नेगेटिव एक जगह पे कैसे हुए। तो हमने क्या देखना है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर। तो नेगेटिव चार्ज एक ये इन दोनों का सेंटर। और आप ये जानते हैं कि CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होती है। तो जब नेगेटिव एक यहाँ तो इसका सेंटर की जब हम बात करें तो ये पॉजिटिव के पास में ही आ जाता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जो जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करें, यानी कि एक ही जगह पे आए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर लिख दे तो और भी अच्छा होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। अब पोलर कौन सा हो जाएगा, इससे उल्टा, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड ना करे। अब पोलर का एग्जांपल देख लें। पोलर का एग्जांपल HCl। अब आपने पढ़ा है HCl, ऐसा कहीं इसका स्ट्रक्चर है। तो H के ऊपर पॉजिटिव आते हैं कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हैं, एक पॉइंट पे नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों चार्ज अलग अलग पॉइंट पे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक चार्ज एक पॉइंट पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। ऐसे लिखें, अगर एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और बीच में कुछ डिस्टेंस, यानी कि ये क्या आ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। और डाइपोल के लिए यही तो चाहिए हमें, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद स्मॉल डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हमारे पास भी मिल गया है, बन गया, तो इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट भी होगी। तो इसी तरह से हम इसके आगे इस कंसेप्ट पे पहुंचे हैं कि जो हमारे पोलर होते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, और नॉन पोलर होते हैं उनकी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड करता है, एक ही पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लाई करते हैं। तो ये तो था हमारी जो सिंपल नॉलेज के लिए। अब हमें इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसी के अंदर देखेंगे। इसको आप रटने की लिखने की कोशिश मत कीजिए, इसको आप कान खोल के सुनिए और आंख खोल के देखिए, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल समझ में आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक हमारे समझ में आता है क्या होता है, इसके टाइप समझ में आते हैं। अब इसकी डाइलेक्ट्रिक की खास बात क्या है, जो इसकी हमने बताया था, इसकी प्रॉपर्टी थी कि चार्ज जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको ट्रांसमिट कर सकता है। अब कैसे करेगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट, तो इसकी खास बात ये है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लिया कि ये यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ये कोई, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइलेक्ट्रिक्स को हम रख दें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम रख दें, तो खास बात यह है कि जब तक इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा जाए, क्या देखते हैं कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा जाए तो इसके जो डाइपोल हैं, या सॉरी जो इसके मॉलिक्यूल हैं, वो रैंडमली अपनी मर्जी से, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, मतलब अपनी मर्जी से कहीं भी, अगर पोलर का हम एग्जांपल लें तो कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था एक्सटर्नल, तो अपनी मर्जी से अपनी मनमानी कर रहे थे। ये तो है पोलर का एग्जांपल। अगर नॉन पोलर का लें तो नॉन पोलर की तो आपको पता ही है, नेक्स्ट नेट इलेक्ट्रिक मूवमेंट होती ही नहीं, यानी कि ये ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड है, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे पड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर दोनों के दोनों जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो है यहाँ वहाँ अरेंज है अपने आप। लेकिन जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे, तो ये अपने आप ही
जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? चार्ज के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। चार्ज की प्रॉपर्टी है ना भाई, ये हमने पढ़ लिया है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज यानी कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा जाए तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह अरेंज हो जाएंगे। इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की साइड इन सब के नेगेटिव मिल जाएंगे, और तो फिर नेगेटिव इस साइड आ गया तो दूसरी साइड पॉजिटिव। अब इसी तरह से जब इसका यहाँ पॉजिटिव है तो इसका यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से अपने आप को क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे। अब ऐसे करने से होगा क्या? इसमें हमारा क्या मतलब, इससे हम क्या देखेंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा? इससे ये रिजल्ट निकलेगा बेटा कि ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये न्यूट्रल कर देगा एक दूसरे को। जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका इफेक्ट जो है ये, अगर ये 3 लेयर भी होती, 4 भी होती, 5 भी होती, तो बीच वाला जो है एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता। अब जो नेट बचेगा चार्ज, इसके इस साइड में आप अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्ज है पूरी की पूरी जो हमारे जो सारे के सारे जो एटम हैं या फिर इसके जो मॉलिक्यूल हैं डाइलेक्ट्रिक के, वो सारे के सारे इस साइड कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है, और इस साइड क्या है पूरी पे? पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जहां भी हो तो हमारा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये हमारा एक्सटर्नल था तो इसको हम ई नोट से लिखें अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, या फिर इसको ई एम से लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम। ठीक है, तो क्या समझ में आता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर, ये तो हमने पोलर लिख दिया, इसके अंदर पोलर रख दिया, अगर नॉन पोलर होता तो भी ये इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेता कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अपने आप चला जाए। ठीक है, तो जब डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है हमारा, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये इस तरह से अरेंज होगा कि अपना खुद का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, जो कि हमने अभी देखा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमारा ई नोट था, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फील्ड बन गया, तो जो ई नेट हो जाएगा हमारा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था टोटल ई नोट माइनस जो अपोजिट डायरेक्शन में इसका बना है। तो जो हमारा, हम क्या कह सकते हैं, क्या निष्कर्ष पे पहुंचे, क्या हमने रिजल्ट निकाला? तो हमारा रिजल्ट ये आया कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रेडी हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड करते हैं प्लेट ए को, इसको प्लेट ए नाम देंगे, इसको प्लेट बी नाम देंगे, एरिया क्रॉस यानी कि इसका जो एरिया है प्लेट का वो ए है। तो ये जो चार्ज हमने दिया ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लेट ए पे, और इंडक्शन के कारण बी पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, और जो यहाँ पॉजिटिव बनेगा वो अर्थ के कारण न्यूट्रल हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस हमने कैपेसिटर जब किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तब हम कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। अब खास बात क्या करनी है हमें, अब ये इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? डी। अब हमें करना क्या है, कुछ अलग करना है। वो क्या करना है, अब इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इसके अंदर रखने जा रहे हैं।
ये हमने रख दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी थिकनेस कितनी है T। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ या थिकनेस अगर हम बोलें कितनी है T है। तो वैसे ही जब यहाँ हमने चार्ज दिया इसको प्लेट A को, तो A पे पॉजिटिव B पे नेगेटिव कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको मैं E नोट से लिखता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर वो वाली प्रोसेस दोबारा से बनाने की, अच्छे से पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रखा, तो जो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा, और इस तरह से अरेंज होते ही इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा, जिसको हम E से लिखेंगे। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन इससे पहले हमने जो किया है सेम वैसे। ठीक है, ये हो गया हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आया था उसको C नोट से अगर मैं लिखूं, C नोट का मतलब इसके बीच में कुछ भी नहीं था, एयर थी, तो उसका जो हमने फॉर्मूला निकाला था कल, वो क्या था, एप्सिलॉन नोट A बाय D। ऐसा कुछ हमारा कैपेसिटेंस आया था। अब एक्चुअल में कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है V नोट, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्या हो बाय V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब चार्ज की वैल्यू तो हर बार हमें गिवन होती है, या फिर हर बार हम क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसको क्या चार्ज हमने दिया हमें मालूम है, पता क्या नहीं है, पोटेंशियल नहीं पता है। और पोटेंशियल की वैल्यू भी हमें क्या पता है, V किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ये दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कल इसके बारे में पूरा बता दिया था। अब हमारा जो एम रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम सीधा E नहीं पुट कर सकते, या फिर E नोट नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, नेट। नेट कितना आएगा, अभी किया था तो जस्ट थोड़ी देर पहले, कि जो हमारा एक्सटर्नल है उसमें से इस स्लैब वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें से घट जाएगा, तो E नेट किसके बराबर आ जाएगा, E नोट माइनस E। अब हम क्या चाहते हैं, इतना समझना है। अब हम ये चाहते हैं कि ये E नोट है, इसमें से जो ये हम घटा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी E नोट बना लें हम कैसे भी करके। अब इसको E नोट बनाने का तरीका है, क्या तरीका है, फर्स्ट यूनिट याद कीजिए, कूलम्ब्स लॉ याद कीजिए, उसके अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म निकाली थी। अगर F एयर टू F मीडियम हम निकालें तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आया था, या फिर दूसरी तरह से लिखें इसी को, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट ये भी वैल्यू K के इक्वल आई थी। अब जैसे F बाय F एयर बाय F मीडियम था, उसी तरह से E एयर या फिर E एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम को हम फिजिक्स के अंदर लगभग इन डेरिवेशन में एक ही कंसीडर करके चलें। E एयर, E ध्यान रखना ये एप्सिलॉन है, ये E है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, E एयर का या वैक्यूम का, और अपॉन में E मीडियम का, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, K के इक्वल होगा। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्टार डाल के ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, एयर टू मीडियम फोर्स का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर टू मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एप्सिलॉन जो लिखा है, ये कहीं आपको एप्सिलॉन M भी लिखा मिल जाएगा। M मतलब मीडियम है, ठीक है, M मतलब कोई भी मीडियम। तो अगर इसको हम यहां से ये रिलेशन उठा के चलें, ये रिलेशन, तो हमारे पास ये आएगा, ये E क्या है, हमारा मीडियम ही तो है, डाइलेक्ट्रिक जो हमारा है ये मीडियम है एक तरह से। तो अगर हम यहाँ से इस चीज को उठा के चलें, इसके साइड में यहाँ मैं कर देता हूँ, E
एयर वाले को ई नॉट लिख देता हूं, एयर मतलब वैक्यूम, ई नॉट अपॉन ई मीडियम, ई मीडियम वाले को अकेला ई से लिख देते हैं क्योंकि मीडियम वाले में हमने ई लिख रखा है केवल। ये किसके बराबर आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के बराबर आएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हम इस ई को खत्म करना चाहते हैं, इस ई की वैल्यू ई नॉट की टर्म में लाना चाहते हैं। तो अब यहां से इस ई को उस साइड ले जाइए, के को नीचे ले आइए, तो ये ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट अपॉन के। ये वैल्यू को जो है इक्वेशन नाम दीजिए और इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं इसी को यहां से हटा के सीधा यूज कर देता हूं। ई की जगह क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय के, ठीक है। अब देखिए 2 मिनट मैं ये समझा देता हूं आपको, कहीं आपको ऐसा ना लगे ये ऐसे ही ऊपर से जा रहा है, ऊपर से चल रहा है। ये के के बराबर कैसे आया, ये अगर मैं बताऊं तो कैसे, ई एयर, जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये के बराबर कैसे आया। भाई पता तो होना चाहिए, जरूरी तो नहीं कि आपने वो पहले वाला देखा हो। तो ई एयर टू ई मीडियम, ई की वैल्यू क्या होती है, के क्या होगा, आर स्क्वायर। एयर वाला है तो यहाँ पे हम एयर लिख देते हैं, मीडियम सॉरी एयर वाला है तो हम यहाँ पे नोट लगा देते हैं, के साथ नोट लगा देते हैं। ये के कौन सा है, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट वाला के है। अब इसकी जगह पे आप ये यूज कीजिए, ये नहीं। अगर इसको हम देखें तो ई एयर यानी कि 1/4 पाई एयर के लिए एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अपॉन मीडियम, मीडियम को वाले को क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन मीडियम या फिर एप्सिलॉन एम क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या रेशो निकाला है हमने, ई एयर टू ई मीडियम। ये जल्दी जल्दी हम इसको देख रहे हैं एक बार कैसे आया है, ये यहां से ये कैसे कर दिया। तो ये कैंसिल, क्यू कैंसिल और आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या ऊपर, तो 1/एप्सिलॉन नोट और नीचे क्या बचा, 1/एप्सिलॉन एम। ये किसके बराबर बच गया, ई एयर टू ई मीडियम। इसको अगर साफ करें तो हमारा क्या रिलेशन आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, ये एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नोट किस कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ई एयर टू ई मीडियम। एयर वाले को नोट से लिखते हैं, मीडियम वाले को क्या ई छोड़ दिया हमने, और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन हम या एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, इसको क्या लिखेंगे हम, के, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये रिलेशन हमने यूज कर लिया था सीधा ही। अब इसको सोल्व क्यों करके दिखाया, कहीं आपको ऐसा लगे कि कहां से आ गया, तो ये कहीं से अपने आप नहीं आया है, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए ये रिलेशन हमने यूज कर लिया, हाँ। तो अब यहां देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल, क्योंकि V की जरूरत पड़ेगी, हम C निकालना चाहते हैं, किसकी जरूरत पड़ेगी, V की। तो V क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला मल्टीप्लाई डिस्टेंस, वहां से देखनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, ई नोट कितनी जगह में है, ई नोट है यहाँ और यहाँ, बीच वाले में तो ई नोट नहीं है, बीच वाले में तो E है। तो ई नोट कितनी जगह में बचेगा, D माइनस टी, कितनी डिस्टेंस में है, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस में है। तो ई नोट कितनी जगह पे बचा, अब ये वाला तो ई ने ले लिया, ये वाली जगह जो है ये तो ई ने ले ली, ई नोट के लिए कितनी जगह बची, ये और ये। तो ई नोट के मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, डी माइनस टी माइनस ई नोट बाई के, ई नोट बाई के यानी कि ई ये वाला, और ये कितनी जगह में है, टी। तो क्या लिखेंगे, ई नोट बाई के मल्टीप्लाई टी। यह आ गया हमारा पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल हमने निकाल लिया, चार्ज हमें पता है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब इसके बाद हम देखें, इस फॉर्मूले पुट कीजिए या फिर एक काम कीजिए, यहाँ भी ई नोट है, यहाँ भी ई नोट है, ई नोट को कॉमन निकाल लेते हैं। इसी के नीचे अगर मैं लिखूं, जगह बहुत कम है मेरी, ई नोट को अगर कॉमन निकालें तो यहाँ से क्या बचेगा अंदर, डी माइनस टी, और यहाँ से ई नोट गया बाहर, बचा क्या अंदर, टी बाय के। ठीक है, ई नोट माइनस डी माइनस टी बाय के। ठीक है, अब इसके बाद और हम पुट करें आगे, और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारी v की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, c निकालना है। तो c इज इक्वल टू क्या होगा, v की वैल्यू हम पुट करें तो क्या आएगी, ई नोट इंटू डी माइनस टी बाय के। ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू, किसकी, कैपेसिटेंस की। अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से देखिए क्या हुआ है, E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है, ई नोट की हम निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स या फिर ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट्स क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, मल्टीप्लाई डी माइनस टी बाय के। अब सिग्मा फिर से क्या होता है, सिग्मा होता है क्या हुआ है, ए। अब यहां से क्या हो कैंसिल, ए एप्सिलॉन नोट ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नोट ए, और नीचे क्या बचा, डी, यहां से माइनस टी इसके पास भी है, इसके पास भी, टी अगर कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा, ये टी गया बाहर तो क्या बचा, कितना बचा, 1। अब माइनस टी बाहर गया तो ये वाला अंदर का जो साइन है वो पॉजिटिव 1/k। ये आ जाएगा हमारा, अगर इसको अच्छे से लिखें तो जो कैपेसिटेंस आया विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, कितना आएगा, एप्सिलॉन नोट ए बाय डी माइनस टी, और क्या बच गया, 1 प्लस 1/k। ये आ गया हमारा रिजल्ट फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी।